Welcome students. As you were know that in previous video we were discussing applications of Gauss law. Continuing the process, in that video we have discussed near about 3 applications. Now we are going to discuss electric field due to two infinite sheets. ठीक है ना, हमारे पास दो infinite sheet हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मान लो, एक नेगेटिवली चार्ज्ड मान लो, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसको भी हम गॉस लॉ की हेल्प से ही इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं कि हमारे पास दो चार्ज्ड शीट्स हैं। ये मान लीजिए कोई चार्ज शीट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकलेगी E1, और जो इस पे चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो इसके वजह से जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो मान लेते हैं सिग्मा 1 है। ठीक है ना, तो अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक चार्ज शीट थी। ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकल रही हैं वो कैसी निकल रही हैं, E1 निकल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब एक सेकंड शीट ले लेते हैं और मान लेते हैं कि वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये कोई नेगेटिवली चार्ज्ड शीट है। इस पे नेगेटिव चार्ज रखा है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी उसको मान लेते हैं वो क्या है, E2 है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं सिग्मा 2 है। तो इससे अब अपने को पता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं, उसके ऊपर आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर आएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इनको हम नाम दे देते हैं E2। ये ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो E2 है, ये E2 है आपकी। ठीक है, तो अब हम इसको तीन अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड दिस इज योर रीजन 3। अब इनमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। तो देखिए, इन रीजन 1 एंड 3 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल शीट ऑफ चार्ज वो हमने क्या निकाली थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, ई नेट, तो वो हो जाएगा आपका E1 प्लस, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर। तो अगर आप E1 की डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या बन जाएगा ये, सिग्मा 1 अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इफ अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी हम सेम ले लें, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है ना? तो रीजन 1 और रीजन 3 में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई? जीरो आई। ठीक है ना? वहीं अगर हम रीजन 3 की बात करें, सॉरी रीजन 2 की अगर हम बात करें, तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हम लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली आप उनको ऐड कर दो, E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा? ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर आप सेम ले रहे हो तो उस केस में ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये तो होगी आपकी सेकंड रीजन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो आएगी फर्स्ट और थर्ड रीजन में। क्लियर? अब थ्योरी में आप कैसे लिखोगे इसको, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है? तो वही चीज जो मैंने आपको बताई वो सारा सोल्व करके इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो सेकंड रीजन में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐड होके, और ये आपकी फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जीरो, और सेकंड रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की याद दिलाएगी। ठीक है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है? तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे भी यही आती है निकल के। ठीक है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू सिमिलर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है? अब यहाँ हम दो सिमिलर शीट लेंगे, इनफाइनाइट शीट, और उससे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। तो इसका मैं एक बार आपको डिटेल डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। दो शीट हमने ली, एक E1 और एक E2, दोनों ही सिमिलर चार्ज हैं, दोनों सेम हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिए। तो E1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसको देखिए मैंने ब्लू कलर में दिखाया है आपको। ठीक है? दोनों ओरिजिनेट होंगी। और ऐसे E2 भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी आपकी देखिए दोनों तरफ ओरिजिनेट हो रही हैं। इसको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है ना, तो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इस तरीके से, तो इसको भी आप रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में डिवाइड करो। तो रीजन 2 में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 और E2 देखिए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है? तो अगर हम चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी? जीरो निकल के आएगी। ठीक है ना? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और वहीं E1 और E2 जो है रीजन 1 और रीजन 3 के अंदर सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एड अप हो जाएगी। ठीक है? तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखना है आपको थ्योरी में। ये देखिए, तो रीजन 1 और रीजन 3 में तो आपकी एड अप हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और रिजल्ट क्या आएगा आपका? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वहीं रीजन 2 के अंदर जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर? लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टर। कोई हमारे पास चार्ज्ड कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है ना, जो आप ये क्यूबॉइड शेप में देख रहे हो, कोई चार्ज्ड कंडक्टर है। इसकी वजह से हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, तो हम इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं ये। ठीक है ना? सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। तो एज पर गॉसियन थ्योरम क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। तो सरफेस के ऊपर से, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? इस तरीके से जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है ना? और गॉसियन सरफेस के इस वाले सरफेस के ऊपर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इसका यूनिट वेक्टर जो है नॉर्मल वो यही रहेगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो cos 0 आ गया। ठीक है?
कोस जीरो होता है 1। तो ई डी एस और चार्ज एनक्लोज्ड, तो चार्ज एनक्लोज्ड हम कैसे देखेंगे? तो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो हम लिख सकते हैं चार्ज की जगह सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए हम लिख देंगे चार्ज की जगह। और टोटल सरफेस आपका कितना हो जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया है आपका तो ए, ठीक है ना, एरिया। तो ए से ए कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टर। क्लियर है? आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, बात वही है।